फ्रेंड्स आज देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रिवीजन कैप्सूल। 8 मिनट के अंदर फ्रेंड्स आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कराता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरे एक एक लॉ को समझेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे, एक एक एग्जांपल देखेंगे, छोटे छोटे सब कुछ समझेंगे आज। तो पहला लॉ ये कहता है, मैंने वीडियो भी बनाया फ्रेंड्स फुल लेंथ का, अगर आप ना देखे होंगे तो आप देख के आइएगा। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों की पावर्स अलग अलग है और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, जैसे 6 और 6 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, तो फ्रेंड्स ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2+3 हो जाएंगी पावर्स, और नीचे नंबर 6 ही रहेगा, यानी कि 6 की पावर बन जाएगी 5। और फ्रेंड्स इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। अब फ्रेंड्स इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स आइए आगे कहानी देखते हैं। मेरे पास दिया है 2⁴ इंटू 2⁵। अब फ्रेंड्स आइए पहले आपको ये तो बता दूं कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और बेस को किसको कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो 2 और 3 है ये एक्सपोनेंट है, यानी कि कुछ लोग इसको पावर भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स पावर ये नहीं होता, पावर होता है ये पूरी टर्म को पावर कहते हैं। मान लीजिए a की पावर m है, तो ये पूरी टर्म क्या है फ्रेंड्स, पावर है। और फ्रेंड्स जो m है ये है एक्सपोनेंट एंड पावर आपका जो चैप्टर है, और a जो है वो है बेस। अब फ्रेंड जो बेस होता है वही मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए 6 की पावर 2 मैंने पहले एग्जांपल लिखा, तो इसका मतलब है 6 इंटू 6 पावर 1 इंटू पावर 1 क्या हुई, पावर 2 हो गई। यही तो अभी मैं आपको लॉ पढ़ाया हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a⁴m+n। अब आइए फ्रेंड सेकंड लॉ में बढ़ जाते हैं, जो कहता है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a⁴m−n। फ्रेंड्स ये लॉ से हमको क्या पता चलता है कि जो अगर दो सेम बेस के नंबर डिवाइड हो रहे हो, मान लीजिए 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 2, तो दोनों में 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, जहाँ बड़ा नंबर है उसके पास ले जाइए। ऊपर बड़ा नंबर है तो ऊपर ले जाइए, नीचे छोटा नंबर है तो नीचे वाला माइनस करिए 2, तो 6 की पावर 1 आ जाएगी, यानी कि 6 को एक बार मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आ जाएगा। फ्रेंड्स ये सेकेंड लॉ आपका ये कहता है। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इसी पे आप देखें कुछ एग्जाम्पल, तो अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी बहुत मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको कह रहा हूँ 5 की पावर 3 इंटू 125, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एक्सपोनेंट के लेक्चर में, और ये 5 की पावर 6 नीचे आ गया, तो ऊपर बचेगा 125 और ये नीचे जाके माइनस हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा 5 की पावर 6 माइनस 3। तो फ्रेंड्स 125 अपॉन 5 की पावर 3 आ गया। फ्रेंड्स ये नीचे जाके माइनस क्यों हुई, मैंने अभी बताया, जहाँ बड़ा नंबर रहता है उसके पास ऊपर उसके पास पावर जाती है, तो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो ऊपर वाली पावर नीचे वाले के पास आएगी, और दोनों आपस में माइनस हो जाती है डिवाइड में, तो नीचे जाके माइनस हो गई, 5 की पावर 3 बन गया, और 125 ऊपर था, नीचे 5 की पावर 3 125। 5 की पावर 3 का मतलब मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। एक्सपोनेंट 3 है, मतलब 3 बार बेस को मल्टीप्लाई करना है, बेस मतलब 5। अब फ्रेंड्स ये आ गया 1 इसका हो गया आंसर। ये फ्रेंड्स अब लॉ 3 को देखते हैं। ये कहते हैं a⁴m की होल पावर n है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि m इंटू n हो जाएगा, यानी कि a⁴mn हो जाएगी। आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 की पावर 2 लिखिए, उसकी होल पावर 3 लिखिए, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा। अगर 6 की पावर 9 की होल पावर 9, तो फ्रेंड्स 6 की पावर हो जाएगी 9 इंटू 9, यानी कि फ्रेंड्स 6 की पावर हो जाएगी 81। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, यानी कि 6 को आपको इसमें 81 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81 टाइम्स फ्रेंड्स आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड चौथा लॉ जो हमने देखा था, वो देखा था a की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, 5 की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 2 की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 0 की पावर 0 है फ्रेंड्स, तो ये 1 नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। बट अगर निगेटिव नंबर है, -1 की पावर 0 1, -99 की पावर 0 1। फ्रेंड्स होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। आइए अब इतने पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस पर आपको क्वेश्चन दे दूँ 2 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6 की होल पावर 0, तो फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि पावर फ्रेंड्स क्या है 0। अब फ्रेंड्स मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया 2 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू ले लीजिए 2 की पावर 9। फ्रेंड्स तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बाहर है होल पावर 9। तो फ्रेंड्स ये मिक्स वेराइटी मैंने क्वेश्चन दिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ की। तो फ्रेंड्स पहले अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। अब फ्रेंड्स अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो पावर से ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 9 लिखा है, और नीचे 2 की पावर 6 लिखा है, और होल पावर 9 है फ्रेंड्स, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 14 अपॉन 2 की पावर 6, बाहर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 9। अब फ्रेंड्स
इसमें देखिए पावर बेस सेम है, यानी कि 2 2 है, पावर्स अलग अलग है, ऊपर बड़ी पावर है तो ऊपर ले जाके नीचे वाली पावर को माइनस कर दीजिए, तो 2 की पावर 14 माइनस 6, बाहर है होल पावर 9, तो 2 की पावर बचा फ्रेंड्स आपका 8 और बाहर है 9, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी थर्ड लॉ के हिसाब से, ए टू द पावर m होल पावर n, तो 2 की पावर 8 इंटू 9 यानी कि 2 की पावर 72, ये बहुत बड़ा नंबर है, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ जाते हैं जो है लॉ 5। ये फ्रेंड्स अब फिफ्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लॉ 5। ये क्या कहता है, ए की पावर अगर माइनस एन है तो वो 1 अपॉन ए की पावर एन हो जाती है। ये कहाँ से आया, कैसे आया फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ लेक्चर में, जाके लेक्चर देख लीजिए, ये रिवीजन क्लास है, इसमें मैं ये सब चीज़ें नहीं बता सकता। आइए अब देखते हैं। तो हमारी जगह 2 की पावर -2 लिखी है तो ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अगर 3 की पावर -2 है तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 1/9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 9 की पावर -2 है तो 1/81 हो जाएगा, यानी कि 1/9 की पावर 2 हो जाएगी ना फ्रेंड्स। अब आइए और देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो सिक्स्थ लॉ होता है वो ये कहता है कि अगर a इंटू बी की पावर n है तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू बी की पावर n। इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको मैं दे दूं कि 6 को बताइए, 6 की पावर मान लीजिए 2 है, तो इसको कैसे आप करेंगे, इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और बाहर पावर 2 है। अब फ्रेंड्स देखिए a की पावर n इंटू बी की पावर n हो गया कौन, a इंटू बी की पावर n, तो ये कैसे हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर, तो ये 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 की पावर 2 4, यानी कि 36। और अगर आप ऐसे देखते हैं 6 का स्क्वायर जिसको पता होगा वो 36 ही होता है। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 6, यानी कि 36, दोनों तरीके से 36 आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर 12 का स्क्वायर लिखा है और आपको 12 का स्क्वायर नहीं याद है तो ये ऐसे काम कर सकता है 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर। अब आइए देखते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 36 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 144। और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 16, तो भी ये हो गया 144। अब देख सकते हैं दोनों तरीके से 144 आया अगर आपको 12 का स्क्वायर नहीं आता तो, और जिसको याद होगा वो देख सकता है कि 144 इसका स्क्वायर ऐसे भी होता है। आइए अब सेवन्थ लॉ देखते हैं, कोशिएंट रूल, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल था ये, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। अब ये है पावर ऑफ अ कोशिएंट रूल। अगर a अपॉन बी की पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर n अपॉन b की पावर n, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस पे और इस पे। अब आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास दिया है 2/3 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। और अगर एग्जांपल देखें तो 4/9 की पावर 2 दिया है तो 4 की पावर 2 अपॉन 9 की पावर 2। और अगर फ्रेंड्स इसको और इजी करना है तो 2, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर पावर 2 है, और नीचे इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बाहर पावर 2 है, और आपस में मैंने बताया थर्ड प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, तो 2 की पावर बन जाएगी 4 अपॉन 3 की पावर बन जाएगी 4। अब आप देख सकते हैं 2 की पावर 4 हो गई और ये 3 की पावर 4 हो गई, यानी कि 16/81 इज द आंसर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ जाते हैं जो कि है आखिरी प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि अगर a अपॉन बी की पावर -n है, a अपॉन बी की पावर -n है तो b अपॉन a की पावर बन जाएगी n, b अपॉन a की पावर बन जाएगी n। मान लीजिए 2/3 की पावर -2 दिया आपको तो ये बन जाएगा 3/2 की पावर 2, यानी कि 3 की आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3 की पावर 2/2 की पावर 2, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सेवन्थ वाली, तो ये 9 हो गया अपॉन 4 हो गया। इस एग्जाम्पल का यही हो गया आंसर। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो 1/4 की पावर मान लीजिए -2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 4/1 की पावर 2, यानी कि ये फ्रेंड्स थोड़ा फिफ्थ लॉ से रिलेटेड है, उसी टाइप का 4 की पावर 2/1 की पावर 2, यानी कि ये क्या हो गया 16/1, यानी कि क्या हो गया 16 इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। अब फ्रेंड जो लास्ट टॉपिक आती है वो आती है ऑड एंड इवन पावर रूल। ऑड एंड इवन पावर रूल, ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर किसी भी नंबर की पावर इवन है या ऑड है तो वो कैसे बिहेव करती है, आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 2 की पावर 2 लिखी है तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। बट मान लीजिए अगर आपके पास -2 की पावर 2 लिखी है तो ये इवन पावर है तो फ्रेंड्स ये निगेटिव है तब भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो -2 इंटू -2 आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और 2 2 जा 4 होता है, तो पॉजिटिव का 4। बट अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, पॉजिटिव का लिख दीजिए और 2 की पावर 2 4 होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर 2 होता है फ्रेंड्स 9,
और -3 की पावर भी 2 9 ही होता है, क्योंकि फ्रेंड्स पावर इवन है तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और 3 की पावर 2 होता है 9। और अगर हम लोग एक और चीज़ देखें ऑड के बारे में, तो अगर -2 की पावर 3 लिखी है तो फ्रेंड्स निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। फ्रेंड्स मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखी है तो 2 की पावर 3 आप सबको पता है 8 होता है। बट अगर फ्रेंड्स पावर अगर नंबर निगेटिव है और पावर ऑड है तो नंबर निगेटिव ही रहेगा और 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 लिख दीजिए। और आप जानते हैं अगर -2 इंटू -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। और अगर आप इंटीजर्स का वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर किया गया पूरे लेक्चर में। और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो -8 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे भी इसका आंसर आ गया। एडिशन पावर्स के पूरे लॉज हो गए। आइए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला लॉ हमने पढ़ा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। दूसरा हमने पढ़ा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n जब होता है तो वो हो जाता है a की पावर m माइनस n। तीसरा हमने पढ़ा अगर a की पावर m होती है उसके होल में पावर n होती है तो वो हो जाता है a की पावर mn। चौथा हमने पढ़ा अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। पाँचवा हमने पढ़ा अगर a की पावर -n रहती है तो वो हो जाता है 1 अपॉन a की पावर n। और छठा हमने पढ़ा कि अगर a की पावर a इंटू बी की पावर होल में n है तो वो हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। और सातवां जो लॉ है फ्रेंड्स वो था a अपॉन बी की पावर n, तो हो गया था a की पावर n अपॉन बी की पावर n। और 8 बोल लीजिए, आखिरी लॉ बोल लीजिए, a अपॉन बी की पावर -n जब होता है तो हो जाता है b अपॉन a की पावर n, यानी कि ये जो पावर थी वो पॉजिटिव बन गई। उसके बाद फ्रेंड्स इवन एंड ऑड पावर रूल देखा था हमने, उसमें देखे थे कि अगर नंबर की पावर ऑड है तो वो निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर इवन है तो निगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को ऐसे अच्छा कंटेंट मिलता रहे। फ्रेंड आपका वैभव भैया।